हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम जो अभी तक चर्चा कर रहे थे कृतज्ञता के बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में, उसको हम एक अलग डायमेंशन से समझने का प्रयास करेंगे। और ये डायमेंशन है कि हम किस प्रकार से अपने पूर्वजों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कैसे हम अपने पूर्वजों से ये संबंध स्थापित करते हैं जो कृतज्ञता पे आधारित होता है। तो इस बात को हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे आज। और मैं ये कह दूं कि मैं कोई कर्मकांडी नहीं हूं या मुझे कोई बहुत कर्मकांड का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो शिल प्रभुपाद ने अपने अलग अलग तात्पर्यों में और अपने रूम कन्वर्सेशन मॉर्निंग वॉक में जो हमें समझाया है, उसके आधार पे हम समझेंगे कि पितरों से हमारा क्या संबंध है। और कुछ हमारे जो कन्फ्यूजन रहते हैं बेसिक लेवल पे, उनको एड्रेस करने का आज हम प्रयास करेंगे। तो मेरी आवाज़ स्पष्ट सबको सुनाई दे रही है ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तो आजकल मॉडर्न जमाने में अगर हम बात करें कि पितृ होते हैं या पितृ पक्ष होता है या पितरों के लिए कुछ तर्पण आदि श्राद्ध क्रियाएं ये सब करनी चाहिए, तो नॉर्मली हम सो कॉल्ड एजुकेटेड मॉडर्न लोग ये कहेंगे कि इन सब की करने की क्या आवश्यकता है, कोई पता भी है क्या जो आप करते हो वो उन तक पहुंचता है? ये तो केवल मनगढ़ंत चीजें हैं, या लोगों को डराने के लिए है, या कुछ लोगों का अपना जो है बिजनेस चलता रहे उसके लिए। नॉर्मली ऐसे हमें उत्तर मिलते हैं। और ऐसी सोच लगभग ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बन जाती है। और होता यह है कि फिर हम ये जो एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का बहुत सुंदर तरीका है जो हमें हमारे धर्म में मिला है, इसको हम छोड़ देते हैं। या हमको लगता है कि ये तो दिखावा है, तो कुछ लोग दिखावे के लिए लोक लाज में इसको करते भी रहते हैं, लेकिन कभी भी वो अंदर से कन्विंस नहीं होते कि ये सच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम इसी कोर बात को समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला। और दूसरा ये कि अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर मैं बहुत सारे ऐसे श्लोक पढ़ता हूँ भागवतम में और भगवत गीता में, तात्पर्यों में और श्लोकों को और लेक्चर्स में सुनता हूँ कि अ, हम तो किसी के लिए भी ऋणी नहीं है, तो क्या हमें ये सब करने की आवश्यकता है या हमें ये सब बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? तो क्या ये साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको आज हम शिल प्रभुपाद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम देखें कि एंसेस्टर्स के लिए या पितरों के लिए या हमसे पहले जो भी जनरेशन्स हुई हैं उनके लिए, तो इजिप्शियंस भी जो है जब उनकी मृत्यु होती थी तो उनके आसपास कुछ सामान रख देते थे। अफ्रीकन्स भी ऐसा करते थे। अभी मैं शिला प्रभुपाद की एक मॉर्निंग वॉक में सुन रहा था जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि अफ्रीकन्स अपने एंसेस्टर्स की कैसे केयर करते थे। और क्रिश्चियनिटी में भी थैंक्स गिविंग होता है, और मुस्लिम धर्म में भी वो मानते हैं इस बात को। लेकिन ये ज्यादातर जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे, इसको समझिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये या तो डर के लेवल पे है कि वो जो पितर हैं या वो जो एंसेस्टर्स हैं वो हमारा कुछ नुकसान कर सकते हैं अगर वो क्रोधित हो जाएं, तो उस डर के मारे हम उनको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए कुछ करना चाहते हैं। या हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, या उनके पास कुछ देने का पावर है, तो इसलिए हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नॉर्मली क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या अब्राहमिक रिलीजन्स में वो एंसेस्टर्स के पास कोई स्पेशल पावर है आपको कुछ बेस्टो करने का, इसको तो वो नहीं मानते। लेकिन ये जरूर मानते हैं वो लोग भी कि वो आपको हार्म कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर जो भी रिलीजन्स हैं इनमें थिंकिंग ये है कि या तो डर के मारे हम कुछ कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन के कारण हम कर रहे हैं। लेकिन हम सब बहुत फॉर्चुनेट है, हम दो बातों में बहुत फॉर्चुनेट है। हमारा पहला जो भाग्य है वो ये कि हम भारत में जन्म हुए, और दूसरा भाग्य कि हमें सनातन धर्म मिला। इन दो बड़ी बातों के कारण हमको ये बहुत स्पेशल हमारी जो है फॉर्च्यून है कि हम इस बात को समझेंगे कि ये न डर के कारण करना है, ना कोई हमें कुछ चाहिए उनसे इसके लिए करना है। तो फिर हमें किस लेवल पे हमारे एंसेस्टर्स को या हमारे पितरों के लिए करना है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था, ये हिस्ट्री के अंदर आता है।
क्योंकि शाहजहां ने एक ताजमहल तो वाइट मार्बल का बना ही दिया था यमुना जी के एक किनारे, और अब उसका प्लानिंग था कि ब्लैक मार्बल का सेम साइज का एक ताजमहल अपोजिट बैंक पे यमुना के बनाया जाए। तो औरंगजेब तब तक बड़ा हो गया था और उसने अपने बाकी भाइयों का कत्ल करके, और फिर देखा कि ये शाहजहां अगर राजा रहा तो ये तो पूरा बचा हुआ ट्रेजरी भी इसी में खर्च कर देगा। तो उसने उसको बंदी बना दिया, और बंदी भी ऐसी जगह बनाया कि वहां से खिड़की से उसे ताजमहल दिखाई देता था, और खाने पीने को भी वो मोहताज था, मुश्किल से उसे कुछ मिलता था। तो औरंगजेब को शाहजहां ने एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में वो लिखता है कि तुम से ज्यादा अच्छे तो वो हिंदू परिवार के लोग हैं, तुम यहाँ जिंदा पिता को जो है एक मटका पानी भी नहीं पीने को देते हो, और वो हिंदू जो हैं जो मर गए हैं उनको भी कई जनरेशन पहले के लोगों के लिए वो तर्पण करते हैं और उनको याद करते हैं, और वो पितृ अमावस्या और सब मनाते हैं। तो ये स्थिति थी, और ये स्थिति अभी भी है कि हम जो हैं अपने बायगॉन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ सोचते हैं और करते हैं। और ये बड़ी यूनिक चीज़ है, ये ज़्यादातर धर्मों में या ज़्यादातर आपको पंथों में ऐसी चीज़ कोई करते हुए मिलेगा नहीं। पर ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, और कई बार ऐसा लगता है कि ये क्यों कम हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या एजुकेशन कारण है, या इसके पीछे सही एजुकेशन ना होना कारण है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमने बेसिकली ये समझा ही नहीं कि हम जब पैदा होते हैं तो हम कैसे आए धरती पे। हम धरती पर इसलिए आए क्योंकि हमारे माता पिता ने सोचा कि एक प्रोजनी होनी चाहिए। अगर वो ये सोचते ही नहीं तो हम कैसे आते। और अगर हम एक जनरेशन पहले जाएं तो हमारे माता पिता कैसे आए, क्योंकि उनके माता पिता ने सोचा। और तब तो ये बहुत कॉमन था कि लोगों के 6 7 8 बच्चे भी हुआ करते थे। तो सोचिए किसी के माता पिता 8वीं संतान हो सकते हैं उनकी, तो 8वीं संतान को उन्होंने सोचा कि पैदा करना है। वो ये भी सोच सकते थे कि 5 बच्चे हैं बहुत है, छठे सातवें आठवें की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा। और ऐसा सोचा इसलिए धरती पर हमारे माता पिता का जन्म हुआ, और फिर हमारे माता पिता ने सोचा कि हाँ 1 या 2 बच्चे होना चाहिए, इसलिए हमारा जन्म हुआ। तो हमारे जन्म के पीछे हमारे माता पिता और उनके माता पिता और उनके माता पिता के निर्णय हैं। अगर वो ये निर्णय लेते ही नहीं कि हमें एक बच्चा और चाहिए, तो हम कैसे पैदा होते, हम तो पैदा ही नहीं हो पाते। तो इसीलिए जैसे ही हम पैदा होते हैं धरती पे हमारे ऊपर कुछ ऋण जो है वो चढ़ जाते हैं। अलग अलग शास्त्रों में आप पढ़ेंगे, वेद में पढ़ेंगे तो ऋण अलग अलग तरह के, कहीं 3 ऋण बताए गए, कहीं 5 ऋण बताए गए, कहीं 6 ऋण बताए गए। इनको हम विस्तार से आज समझेंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि अगर हम इस पे कुछ कार्य ना करें या हम इसको समझने का प्रयास ना करें तो समाज पे इसका क्या असर पड़ता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो हमारे पितरों को न मानने से केवल हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है, हमारे समाज पे और राष्ट्र पर भी असर पड़ता है। और इसको बहुत अच्छे से अर्जुन बताते हैं फर्स्ट चैप्टर में। अगर किसी के पास भगवत गीता है तो फर्स्ट चैप्टर का 42nd श्लोक खोलिए। हम पहले 41 से चालू करते हैं। 41 श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ू प्रभु जी। जी याद जी, पढ़िए। 41 बोलो पहले। 41 और 42 दोनों पढ़ते हैं क्योंकि दोनों ठीक है। कनेक्टेड हैं और एक हाँ जी। कॉन्सेप्ट। जी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां मृत्युपिण्डोदकस्याः। थैंक यू माता जी फॉर सो ब्यूटिफुली रिसाइटिंग दीज वर्सेस, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभी प्रभु। 41 श्लोक का अर्थ पढ़ना चाहेगा? 41 श्लोक का
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हरे कृष्ण। यस। तो यहाँ पर अर्जुन एक अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन गुरुकुल में पढ़े हैं तो उन्हें पता है ये सब कॉन्सेप्ट। तो वो कहते हैं कि ये जो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर क्यों उत्पन्न होंगे? क्योंकि इतनी बड़ी जो घैसली वॉर होगी, इसमें बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो मेल्स बहुत कम बचेंगे, तो फीमेल्स को जो है एक्सप्लॉइट करेंगे बाकी बचे हुए लोग। और उस समय संसार में जो एक नियम होना चाहिए वर्ण आश्रम का, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। और जो बच्चे होंगे वो कोई भी एक वर्ण को बिलोंग नहीं करेंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि उनके पिता कौन है। और ऐसा होने पे उनको कोई थैंकफुलनेस या ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि उनको उन्होंने तो कभी पिता के नाम को ही नहीं जाना है। और जब वो कोई ग्रेटिट्यूड की भावना ही नहीं रहेगी तो वो क्यों कुल धर्म का पालन करेंगे? वो तो अपने आप को कुल और जाति से अलग मानेंगे। और ऐसा जब करेंगे तो ये जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। और ये जाति धर्म और कुल धर्म जब नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? जो क्रियाएं हैं श्राद्ध की और तर्पण की, वो क्रियाएं बंद हो जाएंगी। और जब बंद हो जाएंगी तो वो पितर जो हैं वो वहीं पे अटके रह जाएंगे। और क्योंकि वो वहीं अटके रह जाएंगे तो वो क्रोधित भी होंगे, और उसके कारण समाज में और ज्यादा अशांति होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्जुन एक श्लोक के अंदर एक बहुत बड़ा सूत्र देते हैं कि आपके पितर के कारण आप हो, और अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं करते हो तो दे विल रिमेन एंग्री विथ यू एंड दे मे क्रिएट डिस्टरबेंस फॉर यू। अब जब हम इस श्लोक को इस तरह से पढ़ते हैं तो हमको लगता है ठीक है, पितरों के लिए केयर करनी चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है जब आप आगे बढ़ते हो भगवत गीता में, तो फिर एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितराम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनोपि माँ। तो वो कहते हैं कि जो डेमिगॉड्स को वर्शिप करेगा वो डेमिगॉड्स के लोक में जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के लोक में जाएगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा उनके यहाँ जाएगा, और जो मुझे भजेगा वो मेरे पास आएगा। तो जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमको लगता है अरे मतलब पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर कंफ्यूजन इसी श्लोक से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। पितरों की पूजा एक अलग बात है और पितरों के प्रति आपका कर्तव्य अलग बात है। पितरों की पूजा का अर्थ है कि आप सर्वे सर्वा पितरों को मान के उनकी पूजा कर रहे हो, और सब कुछ आप उनसे ही चाहते हो, और भगवान को आप इस कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी नहीं पाते हो। और आपको लगता है पितृ लोग जो है अल्टीमेट लोग है, और आपका एम ही क्योंकि अपने पितरों से लगाव के कारण ये बन जाता है कि किसी तरह मैं पितरों को प्रसन्न करके उनसे मिलूं जाके। तो आपका डेस्टिनेशन, आपकी श्रद्धा कहाँ फिक्स हो गई? पितृलोक में फिक्स हो गई। तो इसको कहते हैं पितृ पूजा। भगवान पितृ पूजा के अगेंस्ट है, लेकिन भगवान पितरों के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों के अगेंस्ट नहीं। और इसको हम आज उदाहरणों से कई तरह से समझेंगे कि कैसे भगवान एक्चुअली इसके अगेंस्ट नहीं है, और कैसे हम इसको शास्त्रों के आधार पे समझ सकते हैं कि भगवान इसके अगेंस्ट नहीं है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो भगवत गीता के अंदर ही मिल जाता है कि जब आप 10th चैप्टर पढ़ते हो, जहाँ भगवान अपनी सारी विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि पितराणाम आर्यमा चास्मि, मैं पितरों में क्या हूँ? आर्यमा हूँ। तो आर्यमा जो है वो कौन है? वो पितरों के देवता हैं। अब अगर भगवान स्वयं को आर्यमा कह रहे हैं तो वो कैसे बोल सकते हैं कि मेरी पूजा मत करो या मुझे रिस्पेक्ट मत करो? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली अगर हम टेक्निकली समझने जाएं तो अलग अलग तरह के पितृ होते हैं। एक होते हैं जिनको बोलते हैं देव पितृ, और एक जो होते हैं वो हमारे जो पितृ हैं जो अब जाएंगे और वो पितृ बनेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बहुत डेप्थ में जाएं तो 7 तरह के अलग अलग पितृ होते हैं। हम 7 उन क्लासेस में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि पितृ एक कॉन्सेप्ट के तौर पे भगवत गीता में
कम से कम 3 जगह तो भगवान ने दिया ही। एक बार अर्जुन के मुख से दिया, और एक बार जब उन्होंने बताया कि जो पितरों की पूजा करेगा पितरों के लोग जाएगा, और एक बार फिर उन्होंने बोला कि मैं आर्यमा हूं जो कि पितरों का देवता है। कई जगह आर्यमा को यमराज भी कहा जाता है, कई जगह कहा जाता है कि आर्यमा जो है वो कश्यप के पुत्र हैं, जो अलग से प्रोजनी है उनकी। तो इस प्रकार से हो सकता है कि आर्यमा एक पोस्ट हो जिसमें अलग अलग समय अलग अलग व्यक्ति जो है वो इंचार्ज बनते हों। तो अब हम देखें कि अगर हम भागवतम में आए भगवत गीता से, तो भागवतम के अंदर भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए हैं, और प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब हिरण्यकशिपु का वध किसने किया? भगवान ने किया नरसिंह रूप में। और किसने वो हिरण्यकशिपु को टच किया? भगवान ने किया। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि मैंने इसको टच कर दिया है तो ये तो शुद्ध हो गया। क्योंकि प्रहलाद महाराज का एक डाउट रहता है वहां पे, वो पूछते हैं कि जब भगवान कहते हैं उनसे कि मांगो, क्या मांगते हो, तो वो कहते हैं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि वो तो हो गया, मैंने टच कर दिया, तो उनका शरीर पूरा जो है वो दिव्य हो गया है और वो तो उन्हें मिल गई है। लेकिन तभी वो अगले श्लोक में एक इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रहलाद को, और क्या कहते हैं कि इनका अच्छे से पूरा संस्कार करना, और जो भी पितरों के जो कर्तव्य होते हैं पितरों के प्रति, उनको पूरा करना। तो वो वहां क्यों कहते हैं? भगवान ये भी कह सकते थे कि मैंने टच कर दिया है और मेरे टच के बाद अब कुछ करने को बचा नहीं है, तो अब इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं 7th कैंटो में 10th चैप्टर में कि बेटे, मैंने आपके पिता को प्यूरिफाई कर दिया मेरे टच से, लेकिन तुम्हारी एज ए सन ड्यूटी है कि तुम श्राद्ध की सेरेमनी करो। तो वो तुम्हें पूरी श्राद्ध की सेरेमनी करना है, क्योंकि तभी ये जो है वो हायर प्लेनेट पे ये प्रमोट होंगे। जबकि हम जानते हैं कि क्योंकि भगवान के हाथ से उनका वध हुआ है, तो उनकी तो वो जो मुक्ति है वो निश्चित है। लेकिन फिर भी भगवान वहां क्या कह रहे हैं नरसिंह देव के रूप में कि नहीं, आप अपने पुत्र होने के कर्तव्य को पूरा करिए। तो भगवान हमेशा ये कहते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है पुत्र के रूप में, उसको हमें पूरा करना चाहिए। और पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुत्र का कर्तव्य है कि पितरों के लिए वो सोचे। क्यों सोचे? क्योंकि देखिए, पुत्र शब्द, पितृ शब्द, ये सब शब्द जो हैं वो एक ही धातु से आते हैं, और वो धातु क्या है उसको हम अब समझते हैं। तो जब भी हम जन्म लेते हैं धरती पर और इस स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं, तो इस स्थूल शरीर के प्राप्त करते ही, क्योंकि ये शरीर हमें किससे मिला है? अपने माता पिता की कृपा के कारण मिला है। और उनको अपना शरीर किसकी कृपा से मिला था? उनके माता पिता की कृपा से मिला था। तो ये जो है पितृ का ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया। ये हमारा एक कर्जा है जो हमको अपने पिता और उनके पिता और उनके पिता और उनके पिता के प्रति आभार व्यक्त करके उतारना है। माता का ऋण भी जो है वो चढ़ गया हमारे ऊपर। अब ये पितृ ऋण तो फिर भी उतारा जा सकता है श्राद्ध सेरेमनी करके, तर्पण आदि करके, लेकिन माता का ऋण जो है वो हर शास्त्र में दिया गया कि इसको कोई नहीं उतार सकता। माता का ऋण जो है वो कोई भी किसी भी विधि से नहीं उतार सकता। केवल उन्हें सम्मान दे के हम थोड़ा सा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। फिर ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर चढ़ता है, क्योंकि जो भी हम नॉलेज, चाहे वो हम भौतिक नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, तो वो भी किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी यूनिवर्सिटी टीचर के माध्यम से करते हैं। और आध्यात्मिक नॉलेज भी गुरु शिष्य परंपरा से आता है। तो ये जो ऋषियों का ऋण है ये भी हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। और फिर उसके बाद में जो कुछ हम ले रहे हैं संसार से, ले रहे हैं अपने भोग की वस्तुएं, जो बेसिकली भौतिक पदार्थ हैं, जो कि पंच महाभूत से बने हुए हैं। तो फाइनली ये जो भूत ऋण कहते हैं इसको, ये भूत का अर्थ भूत प्रेत वाला भूत नहीं है। संस्कृत में भूत का अर्थ होता है जो भी भौतिक पदार्थ है उनको भूत कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे आसपास हैं, हमारे को वर्कर्स हैं, हमारे हेल्प करने वाले हैं, ये सब का भी ऋण हमारे ऊपर है, चाहे हम उन्हें पेमेंट करते हों, क्योंकि वो भी मनुष्य का ऋण जो है वो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखें कि इतने सारे ऋण हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, और इसमें से हर ऋण को चुकाने का तरीका अलग अलग है। आज का फोकस हमारा पितृ पक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं, पितरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पितृ ऋण है ये कैसे चुकता होगा? तो इसको अगर हम
महाभारत से समझें या सत्य क्रिया सार दीपिका एक पुस्तक है जिसमें वैष्णव कर्मकांड के बारे में लिखा गया, तो उससे समझें तो या हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के आधार पे समझें तो हर व्यक्ति को जो भी कर्म जीवन में करने हैं उनमें से कुछ को कैटेगराइज किया जाता है, उनको कहा जाता है कि ये नित्य कर्म है। ये नित्य कर्म है। जैसे नित्य कर्म का अर्थ क्या होता है? सुबह उठना है तो स्नान करना है और संध्या वंदन करना है, पूजा करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ये सब नित्य कर्म है, ये तो करना ही करना है। फिर उसके बाद आते हैं नैमित्तिक कर्म। जैसे कभी कोई फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, कोई स्पेशल हॉलीडेज को सेलिब्रेट करना है, पितरों के लिए जो है तर्पण करना है, ये नैमित्तिक कर्म में आते हैं। और फिर उसके बाद में आते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म वो हैं जो हम करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए रहता है, जैसे हमें सक्सेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, जॉब चाहिए। तो ये अलग अलग तरह के आपने देखा होगा लोग व्रत करते हैं, ये व्रत जो है वो काम्य कर्म में आते हैं। और जो सबसे अच्छा कर्म है भगवत गीता के आधार पे वो है निष्काम कर्म, अर्थात एक ऐसा कार्य जो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, जिसके अगेंस्ट में हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे अच्छा हम सब जानते हैं निष्काम कर्म है। अब कई बार इसी कंफ्यूजन के कारण लोग कहते हैं कि पितरों की पूजा करने की क्या जरूरत है, अब तो मैं भक्त बन गया हूँ, अब तो मैं बढ़िया भक्ति कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो श्रीमद् भागवतम से 11th कैंटो के 5th चैप्टर से एक श्लोक उद्धृत करके बताते हैं कि मैं मेरे ऊपर किसी का ऋण नहीं है, ये सारे ऋण जिस दिन मैं भक्त बना सब चुक गए। लेकिन वहां पे जो बात भूल जाते हैं, वहां पे भगवान ये समझाते हैं कि अगर आप अच्छे से भक्ति में पूरी तरीके से स्थित हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से स्थित नहीं हो भक्ति में तो आपके ऊपर ऋण जो है वो चढ़े हुए हैं और वो ऋण आपको उतारने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि ये ऋण जो है वो मैं नहीं उतारूंगा तो भी चलेगा। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन कब आता है? जब हमें लगता है कि हम तो महान भक्त बन गए हैं, और क्योंकि हम महान भक्त बन गए तो अब हमें किसी भी भक्ति के संबंध में कार्यों के अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। और हम सबको क्या लेबल कर देते हैं कि ये सब कर्म कांड है। लेकिन ये बहुत प्री मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है। ये प्री मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत सारे हम हमसे अपराध भी हो जाते हैं पितरों के प्रति और बाकी लोगों के प्रति भी। हमें लगने लगता है कि हम तो परफेक्ट बीइंग बन गए। लेकिन वो एक सिचुएशन है जो भगवान 11th कैंटो में कह रहे हैं उद्धव गीता में, वो एक सिचुएशन है। उस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं? जिसने मुकुंद का पूरा आश्रय ले लिया हो। अब अगर हमने मुकुंद अर्थात भगवान का पूरा आश्रय नहीं लिया है तो ये कंडीशनिंग के साथ हो रहा है, तो हम पे ये लागू नहीं होता। इसलिए हम पे ये ऋण अभी चढ़े हुए हैं। तो हमारे ऋण जो है पितरों के, देवताओं के, गुरुओं के, ऋषियों के, ये सब हमें करना पड़ेगा। और ये अब इसका एक दूसरा एक्सट्रीम क्या है? इसका दूसरा एक्सट्रीम ये है कि लोग इतने ज्यादा इन्हीं सब चीजों में उलझ जाते हैं कि वो असली में उन्हें क्या करना है इसको भूल जाते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है जो हमें ये बताए कि कितना आपके लिए आवश्यक है इस कार्य को करना और कितना जो है किस लिमिट के बाहर ये व्यर्थ हो गया या आपका समय नष्ट हो रहा है। तो इस बात को ध्यान से समझने के लिए एक अच्छा गाइडेंस चाहिए हमें। जब हमें समझ में आए, जो कोई वरिष्ठ हो वो हमें बताए कि हाँ इतना करना आवश्यक है और इसके आगे करना आवश्यक नहीं है। तो इसलिए जब हम कोई भी श्राद्ध या श्राद्ध जैसी कोई विधि करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली धर्म का पालन कर रहे हैं। और वो धर्म क्या है? पुत्र होने का धर्म। पुत्र होने का धर्म। जैसे ही हम पुत्र हुए हमें वो धर्म को निभाना पड़ेगा। अगर हम वो धर्म को कहें कि अरे हम नहीं बिलीव करते, तो वो ऐसा ही हो गया कि ठीक है आप सड़क पे निकलो, आप कैसे भी गाड़ी चलाओ, आप रेड लाइट को भी क्रॉस कर लो, बोलो हम नहीं मानते। लेकिन क्या होगा? 2 दिन के बाद आपके घर पे चालान आ जाएगा, ई चालान, कि आपको इतने पैसे भरने हैं। अब आप तब नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानता। कई बार लोग बोलते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता, कोई नहीं दिखता है, ये सब किसी को खिला दिया, उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा कैसे समझ में आएगा? तो वो ऐसा ही हो गया जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ पर लाइट जल रही है, सब कुछ जल रहा है, हमें तो पावर हाउस नहीं दिखाई दे रहा कहीं। पावर हाउस तो कई 100 किलोमीटर दूर कहीं पे होगा। हमें तो ट्रांसफार्मर भी नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो सब स्टेशन भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब नहीं है, ये सब है, किसी और रेल में है, कहीं दूर है, हमें नहीं दिखाई देंगे।
लेकिन हमें कैसे पता चलता है? हर महीने जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है, तो हम चाहे महीने भर बोलते रहें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऐसे ही आती है, रैंडमली आती है, बाय चांस आती है, और इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई हायरकी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो हमें पता लग जाता है। ऐसे ही अगर हम ये कहते रहें कि पितृलोक नहीं होता, पितृ नहीं होते हैं, कोई ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक समय आएगा जब हमें रियली समझ में भी आ जाएगा कि ये सब करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा ही है कि वो पेनल्टी के साथ करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम अभी करें। तो एक भागवतम के अंदर डिस्क्रिप्शन है कि बहुत तरह के जो हेलिश प्लैनेट्स हैं, बहुत तरह के नरकों का वर्णन है, और उन नरकों के वर्णन में एक नर्क जो है पूत नामक नर्क है। और पुत्र का अर्थ होता है जो व्यक्ति या जो लिविंग एंटिटी अपने पिता को इस नर्क से बचाए, उसको कहते हैं पूत। पुत्र, पुत्र जो पूत नर्क से बचाए। और ये गरुड़ पुराण में बहुत डिटेल में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। तो जब कोई श्राद्ध कर्म किया जाता है तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि हम धरती पर रह रहे हैं, ये लोअर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, और एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है जिसको हम वैकुंठ बोलते हैं, गोलोक बोलते हैं। और उसके बीच में एक स्वर्ग है, और स्वर्ग और यहाँ पे साइड में नर्क है, और स्वर्ग और नर्क के बीच में कहीं पे एक वेटिंग लॉन्ज है। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जब मृत्यु को कोई प्राप्त होता है तो उसका सूक्ष्म शरीर यातना देह के साथ में उस पितृलोक में निवास करता है। और वो पितृलोक कैसा है? वो कोई टॉर्चर की प्लेस नहीं है, इट इज जस्ट वेटिंग हॉल जैसा होता है। जैसे हम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट कहीं भी एक वेटिंग लॉन्ज में बैठते हैं, तो वेटिंग लॉन्ज में क्या लगा रहता है? टीवी लगा रहता है, कोई पानी वानी पीने की बेसिक एमिनिटीज रहती हैं, और कुछ देर आपको वहां रहना रहता है जब तक आपकी ट्रेन नहीं आ जाती या फ्लाइट नहीं आ जाती। वैसे ही ये जगह है। तो ये जगह क्या है? ये पितृलोक में पितृ जो है रह रहे हैं, और अब सोच लीजिए सबके आगे एक एक टीवी लगा हुआ है, और वो टीवी में एक चैनल वो चला के देख सकते हैं, और वो चैनल आपकी चैनल है। मतलब कि वो देख सकते हैं वहां से कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो कब प्रसन्न होते हैं? वो तब प्रसन्न होते हैं जब आप भक्ति करते हैं। वो तब प्रसन्न होते हैं जब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। वो तब प्रसन्न होते हैं जब आपके हृदय से कृतज्ञता निकलती है। अब जैसे कोई बिजनेस फैमिली हो तो उनके लिए बड़ा आसान है इस बात को समझना कि हम वही बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे पिताजी के पिताजी ने एस्टेब्लिश किया था। कई बार दुकानों के बाहर लिखा रहता है सिंस 1865, सिंस 1905। तो ये क्या है? वो इस चीज के ग्रेटिट्यूड को दिखा रहे हैं कि ये हमारी कई जनरेशन पहले का एस्टेब्लिश बिजनेस है, जिसको अब हम हमारी जनरेशन आगे बढ़ा रही। सर्विस क्लास के लिए या जो सो कॉल्ड पढ़ लिख के जो सर्विस कर रहे हैं कहीं कहीं, उनके लिए इस बात को थोड़ा सा समझना मुश्किल रहता है, क्योंकि उनको इनहेरिटेंस में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिसको देख के वो ये बोल सके कि हाँ। हो सकता है किसी को घर मिला हो तो वो घर देख के बोल सकता है कि ये घर मेरे पिताजी या उनके पिताजी, या ये जमीन या कोई भी एक ऐसा, या सोना कोई भी, तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इसके अलावा ये शरीर भी एक्चुअली जैसा हमने समझा उनसे मिला है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये कृतज्ञता रखें। ये पूरा जो 15 डेज हमको दिए गए सनातन धर्म में, ये लोगों ने या तो कंफ्यूज करके इसको बिल्कुल रिचुअलिस्टिक कर दिया, या बिल्कुल जब वो गए और वहां पे देखा कि ब्राह्मणों का व्यवहार ऐसा है और हमारा तो इतना पैसा लग गया और पता नहीं ठीक से हुआ भी कि नहीं हुआ, और वो जो डिससेटिस्फेक्शन हुआ तो लोगों ने करना ही छोड़ दिया। तो एक एक्सट्रीम क्या हुई लोगों की कि वो केवल 10 मिनट में निपटाइए पंडित जी वाली एटीट्यूड, और एक हो गई कि क्या करना है, ये तो व्यर्थ की बात है। लेकिन इस सब के बीच में अगर आप डिवोटी बन रहे हो तो हम पिछले 2 सत्रों से समझ रहे हैं कि कृतज्ञता एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो भगवान चाहते हैं हमारे अंदर आए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान मना कर दें या भगवान बोले नहीं तुमको कृतज्ञता अपने पिता या उनके पिता को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी भक्ति तुम कर रहे हो। जब भगवान खुद कहते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, तो वो कैसे ऐसे पिता हो सकते हैं जो बोले कि मेरे से बाद की जो जनरेशन है, तो भगवान कहें कि उनके लिए कृतज्ञ मत रहो? ऐसा तो भगवान कभी नहीं बोल सकते। तो इसलिए
हमारे लिए है क्या? बिल्कुल है, डिवोटीज के लिए भी है, लेकिन हम उतना एलोबरेटली नहीं करें, तो कम से कम हृदय में हम कृतज्ञता रखें। ये कृतज्ञता रखें कि हम जो भक्ति भी कर पा रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा रोल है उनका। हमारी भक्ति में भी उनकी कृपा हमें चाहिए, नहीं तो वो उनके तरफ से अगर डिस्टरबेंस आ जाए तो हमारी भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हम कोई बहुत कैवल्य भक्ति या अनन्य भक्ति के स्तर पे नहीं है। तो इसीलिए भगवान इस बात को समझाते हैं कि चाहे कोई भी प्रकार का ऋण हो, आप चाहे भक्ति करना आरंभ कर चुके हो, लेकिन आपको वो ऋण के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए, कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। कभी ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि अब मैं भक्ति कर रहा हूं तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, या आई एम बियॉन्ड ऑल दिस। इसको प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से एक लेक्चर में समझाया है। आप सुनिएगा, 11th कैंटो के 5th चैप्टर का एक लेक्चर है जिसमें वो बहुत विस्तार से इस बात को श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो अपन इस बात को कई तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे हम भक्ति जब करना आरंभ करते हैं तो एक स्तर आता है जब हमको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो सब कुछ कर लिए, अब हम किसी के प्रति कोई हमारा ऋण नहीं है। लेकिन एक स्तर उसके बाद में आता है जब हम समझना आरंभ करते हैं कि नहीं, अभी भक्ति बहुत लंबा रास्ता है और मैं जहां से ले सकूं वहां से मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, तभी मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा। और ये जो अलग अलग तरह की ब्लेसिंग मैं इसको मैं कैसे लूंगा, इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ते समय हर किसी के प्रति कृतज्ञ रहूं। तो हर किसी के प्रति मतलब कि जो मुझे भक्ति में एक आयोटा भी हेल्प करता है, मैं उसके लिए कृतज्ञ रहूं। तो जब मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं तो जिसने मुझे शरीर दिया, जिसके सहारे मैं भक्ति कर पाऊंगा, मैं उसके प्रति कैसे कृतज्ञ नहीं रह सकता हूँ। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बहुत क्लियरली अर्जुन के मुख से कहलवाते हैं कि समाज के अच्छे रनिंग के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों में श्रद्धा का भाव रहे, और ये श्रद्धा का भाव ही श्राद्ध है। तो बेसिकली श्राद्ध शब्द कहाँ से आया? इस श्रद्धा से ही आया। और अब हम देखें तो रामायण अगर हम पढ़ें तो जैसे ही भरत और राम का मिलाप होता है चित्रकूट में, और जैसे ही राम जी को पता लगता है कि दशरथ महाराज नहीं है अब इस धरती पर, तो वो क्या करते हैं? वो सारी बातचीत छोड़ के सबसे पहले जाके उनको ऑब्लेशंस देते हैं नदी में। तो ये क्यों देते हैं? क्योंकि वो ये दर्शा रहे हैं कि कैसे श्रद्धा का भाव होना बहुत आवश्यक है। रामचंद्र जी तो जटायु के लिए भी श्राद्ध करते हैं। इमेजिन करिए, उनकी वाइफ किडनैप हो गई है और जटायु घायल अवस्था में है और जल्दी ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति हो जाती है उनकी। और रामचंद्र जी क्या कहते हैं? ये नहीं कहते अरे ये गिद्ध है पड़ा रहने दो, चलो आगे बढ़े ढूंढे उसको। वो पूरा उसका श्राद्ध कर्म करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और लोगों को शंका होती है कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन बने कि कोई मेल मेंबर ना हो तो क्या फीमेल्स कर सकती हैं श्राद्ध की? नहीं। तो रामायण के अंदर आता है कि सीता माता ने श्राद्ध किया एक बार, जब रामचंद्र जी नहीं आ पा रहे थे तो सीता माता ने अपने हाथ से श्राद्ध किया। तो महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं, इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण हमें रामायण के अंदर मिलता है। अब अगर हम महाभारत में हैं तो महाभारत में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अगर आप राजसूय यज्ञ, हम सब जानते हैं कि राजसूय यज्ञ किया गया और उसमें अग्र पूजा के अधिकारी बने भगवान श्री कृष्ण। तो ज्यादातर हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है अग्र पूजा का अधिकारी बनना था भगवान को, इसलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया। लेकिन अगर आप ध्यान से महाभारत को पढ़ेंगे और अच्छे से विवेचना करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली नारद मुनि गए हैं पितृलोक, और नारद मुनि जब पितृलोक गए हैं तो वहां पे उन्हें पांडु महाराज मिलते हैं जो कि पितृलोक में फंसे हुए हैं। और पांडु महाराज कहते हैं कि युधिष्ठिर को ये संदेश दे दो कि वो मेरे लिए कोई राजसूय यज्ञ कर दे ताकि मैं यहाँ से छूट जाऊं पितृलोक से। तो नारद मुनि ये संदेश लेके युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हाँ, मैं अपने पिता के लिए बिल्कुल ये राजसूय यज्ञ करूंगा। तो राजसूय यज्ञ की जो प्लानिंग है वो वहां से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ये मैसेज भेजा जाता है, ये कृष्णा बुक में भी आप पढ़ सकते हो, मैसेज भेजा जाता है कृष्ण को, कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं और मैसेंजर आता है, बोले राजसूय यज्ञ की प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो वो कहते हैं राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ा जो
अड़ंगा है वो जरासंध है। जब तक जरासंध का वध नहीं होगा और जरासंध को लड़ाई में नहीं हरा सकते, हम द्वंद्व युद्ध में हराएंगे। तो फिर वो भीम को लेकर जाते हैं और मल्ल युद्ध होता है और जरासंध का वध हो जाता है। अब जरासंध का वध हो गया, राजसूय यज्ञ होना है और भगवान की अग्र पूजा होगी। और अग्र पूजा और राजसूय यज्ञ में सबको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, जिसमें दुर्योधन को बड़ा स्पेसिफिकली वो कार्य देते हैं कि हर व्यक्ति जो आ रहा है, जो जो गिफ्ट लेके आ रहा है, उसको इकट्ठा रखो और उसकी लिस्ट बनाओ। अब दुर्योधन तो वैसे ही जलता भुनता है, और जब वो देखता है कि इतने सारे गिफ्ट, तो वो जाके बहुत दुखी हो जाता है और वो इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने जो भी उसके कैंप के लोग हैं उनके साथ शेयर करता है कि इतना गिफ्ट इन लोगों के पास कैसे आ रहा है। तो एक्चुअली ये भी एक कारण है क्यों भगवान राजसूय यज्ञ करा रहे हैं। और राजसूय यज्ञ में भगवान क्या वो लेते हैं कि वो जो जो आएंगे उन सबके चरण जो हैं वो प्रक्षालन करेंगे। तो इस प्रकार से राजसूय यज्ञ का एक एंगल नहीं है। भगवान कोई भी कार्य एक चीज के कारण नहीं करते, भगवान के बहुत सारे प्लानिंग रहते हैं। तो उसमें एक बड़ा रीजन राजसूय यज्ञ करने का है कि पांडु महाराज को पितृलोक से मुक्ति चाहिए। तो हम देखते हैं कि भगवान ने ये नहीं बोला अरे पितृलोक कुछ नहीं होता, तुम तो मेरे सबसे अनन्य भक्तों में से हो, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, तुमको कोई राजसूय यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। पांडु महाराज को मैं यहाँ से अभी एक मैसेज करता हूँ, एसएमएस, और वो छूट जाएंगे पितृलोक से। ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल आपको करना चाहिए। इसी प्रकार से जब सब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद जो धृतराष्ट्र हैं वो जीवित बचे हैं। उसके बाद सारे लोग दुखी हैं, पांडव भी, कि हमारे कारण इतने लोगों का जो है वध हो गया है। और ऐसी स्थिति में याद आती है उनको कि भीष्म पितामह ने अभी अपना शरीर त्याग नहीं किया। तो हम देखते हैं कि वहां भी जब वो भीष्म पितामह से मिलने जा रहे हैं सब लोग, तो उस समय भी ये बहुत स्पेसिफिक है, युधिष्ठिर जो बहुत सबसे ज्यादा दुखी हैं, और उस समय वो कहते हैं कि आप इनके दर्शन करो, और उसके बाद आगे की सारी विधि भी उनकी श्राद्ध की वो करवाते हैं। और न केवल उनकी, जितने लोग वहां पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस युद्ध में, उन सब की भी। तो भगवान वहां स्वयं उपस्थित हैं। तो अगर श्राद्ध एक्चुअली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोगों के लिए नहीं होता तो भगवान वहां स्पेसिफिकली मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु के समय हम देखें तो महाप्रभु स्वयं गया गए अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए। और भी एक दो जगह अगर आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो आपको वर्णन मिलेगा, जैसे कि हम देखते हैं कि एक बार हरिदास ठाकुर को बुलाया जाता है एक श्राद्ध सेरेमनी में। हरिदास ठाकुर वैसे जन्म से मुस्लिम है, अगर आप लोगों को पता हो, और क्योंकि वो मुस्लिम है पर वो बहुत नामाचार है, महान भक्त हैं। और उनको सबसे पहले जो है श्राद्ध में अद्वैत आचार्य आके उनकी आगवानी भी करते हैं, और उनको बिठा के सबसे पहला जो श्राद्ध का प्लेट है वो देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये बाकी लोग आपके जो है वो क्रोधित हो जाएंगे, बाकी जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, स्मार्त ब्राह्मण है, क्रोधित हो जाएंगे आप ऐसा करेंगे। तो आप ऐसा करिए, मुझे अलग से दे दीजिए, बाहर में बैठ के ले लेता हूँ। तो अद्वैत आचार्य बोलते नहीं, आप महान वैष्णव हैं और आपको मैं तृप्त करूंगा तो मेरे पिता जो हैं वो तृप्त होंगे। तो हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य जिनके कहने पे भगवान महाप्रभु स्वयं आए यहाँ पर, वो भी अपने पिता का श्राद्ध करते हैं। तो इसलिए श्राद्ध जो है वो बहुत ही वैलिड चीज है, श्राद्ध करना कुछ भी गलत नहीं है। और इसीलिए रामचंद्र जी के रूप में हो या कृष्णचंद्र के रूप में हो या जो है वो नवदीप चंद्र के रूप में हो, भगवान ने हर बार ये बताया कि श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वैदिक तरीका होता है, पौराणिक तरीका होता है। पुराणों के आधार पे थोड़ा ज्यादा एलॉबरेट है, वेदों के आधार पे ज्यादा वो जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रिक्टनेस के साथ किया जाता है। और अलग अलग व्यक्ति का कितना अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके आधार पे भी कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास आपके पितरों की कृपा से बहुत कुछ है, धन दान है, तो बहुत इलॉबरेट श्राद्ध करिए। अगर आप उतना नहीं कर सकते, पिंड दान करना है, तो ऐसी भी एक कथा आती है कि एक व्यक्ति ने बहुत भीख मांगी, प्रयास किया, कुछ भी नहीं मिला। तो अंत में एक ब्राह्मण वहां से गुजरे, उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, आप थोड़ी सी घास ये उगी हुई है उसको लो और इसका गोला बनाओ और एक गाय जा रही है उसको खिला दो, आपके पितर इससे भी संतुष्ट हो जाएंगे।
तो किसी ने पूछा इतना भी ना हो किसी के पास तो क्या करे? बोले कुछ नहीं, नदी के किनारे जाओ, वहां जो गीली मिट्टी रहती है उसका पिंड बनाओ, अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं ऐसा सोच के नदी में बहा दो, बोले इससे भी हो जाएगा। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो रिजिड नहीं है, जिसकी जितनी श्रद्धा है और जिसके जितने रिसोर्सेज हैं उसके आधार पे वो कर सकता है। और हम अगर देखें कि रामायण पढ़ने की फलश्रुति क्या है, तो रामायण पढ़ने की फलश्रुति में दिया गया है कि आपके पितृ जो है रामायण पढ़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। महाभारत की फलश्रुति में दिया गया है कि आपके पितृ जो है संतुष्ट हो जाते हैं अगर आप महाभारत पढ़ते हैं। और इसीलिए इस समय बहुत से भक्त जो हैं वो स्पेसिफिकली भागवतम पढ़ते हैं, या पूरा भागवत सप्ताह करते हैं, या फिर कभी कभी भगवत गीता भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से, हम अलग अलग एंगल से भी समझें तो पितरों को सेटिस्फाई करना और उनके प्रति कृतज्ञता रखने में कुछ भी गलत नहीं है। इवन नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर कहा गया है कि कभी कभी आप अपने जो वर्णाश्रम की ड्यूटीज हैं उनको दे सकते हो, त्याग कर सकते हो, लेकिन जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में, वैसे ही भगवत गीता में भगवान स्वयं भी कहते हैं कि कुछ चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और उसमें से क्या त्याग कभी नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, दान का करने का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, तप हमेशा करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्राद्ध का त्याग कभी नहीं होता जब तक आप सन्यासी ना बन जाओ। और सन्यासी जब व्यक्ति बनता है तो वो स्वयं का श्राद्ध अपने ही हाथ से कर लेता है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उनका अधिकार है। और ये स्वभाव और अधिकार और हमारी संसार में भूमिका क्या है, ये तीन चीजें जब हम नहीं समझते हैं तब हम अनर्गल बातें करते हैं कि श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तीन बातों को समझते हैं लास्ट में, और अब हम अंत करेंगे। स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है कि हम सबका एक स्वभाव है, हमारी एक एक इंक्लिनेशन है, हमारी पुरानी एजुकेशन के कारण हमारी एक सोच समझ है। उस सोच समझ के कारण इस पूरे समाज में हमारा एक जो है रोल है जिसको कहते हैं भूमिका। वो भूमिका कुछ हमने भी डिसाइड की है और कुछ हमारे पुराने जन्मों के कारण और समाज के कारण डिसाइड होगी। और उस भूमिका का कारण हमारे कुछ अधिकार हैं कि ये हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते। तो अधिकार के आधार पे अगर हम वैष्णव शास्त्रों को समझें तो उत्तम अधिकारी होते हैं, मध्यम अधिकारी होते हैं और कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। उत्तम अधिकारी सबसे हाईली एजुकेटेड, सबसे हाईली इंटेलेक्चुअल, ये मैं डिग्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे जो वैष्णव फिलोसॉफी है उसकी समझ के आधार, जिनको हाईएस्ट फिलोसॉफी मेटाफिजिक्स समझ में आती है, वेदांत समझ में आती, मीमांसा समझ में आती, वो उत्तम अधिकारी जो सबको समदृष्टि से देखते हैं। ये बहुत सारे नियमों से ऊपर उठ चुके हैं क्योंकि ये तो सबको समदृष्टि से ही देख रहे हैं, तो इनके पितृ तो बहुत प्रसन्न हैं इनसे। दूसरे हैं मध्यम अधिकारी, ये एवरेज इंटेलिजेंट अटेनमेंट के लोग हैं, इनकी एबिलिटीज बहुत कम है, थोड़ी बहुत फिलोसफी, थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन के इन्होंने अपनी कुछ सोच समझ बना के रखी है। और तीसरे हैं कनिष्ठ अधिकारी, ये सिंपल लोग हैं, एजुकेटेड नहीं है, इनकी एबिलिटीज भी बहुत नहीं है, इनकी समझने की कैपेसिटी भी बहुत कम है, समझ के डाइजेस्ट करके एसिमुलेट भी नहीं कर सकते हैं, तो इनको स्टोरीज के माध्यम से समझाना पड़ता है। तो जब भी हम कुछ शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहां कुछ स्टोरी मिलती है हमें, वो स्टोरीज मेनली कनिष्ठ अधिकारियों के लिए। जो फिलोसॉफी की बातें मिलती है वो मध्यम अधिकारियों के लिए। और जो उत्तम अधिकारी हैं उन्होंने तो इसको पूरा आत्मसात करके जीवन जी रहे हैं वो इसमें, तो उनको बेसिकली इससे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं और उनका अलग अलग व्यक्तियों के अधिकार के आधार पे निर्णय होता है कि कौन किस प्रकार से श्राद्ध करेगा। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है अगर हम इसको ध्यान से समझें कि हमारे पितृ के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वो हमने टेक्निकली बोल दिया कि ये 15 दिन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो तो हर दिन है, हर बार है। जब भी हम पूजा करें तो, जब भी हम भोग चढ़ाएं तो हमें एक कृतज्ञता अपने हृदय में रखनी चाहिए कि उनके कारण हम ये कर पा रहे हैं। अगर वो हमें शरीर नहीं देते तो हमारी आत्मा शायद अभी भी भटकती रहती या कोई निम्न योनि को प्राप्त हो जाती। तो इसलिए ये कृतज्ञता की ये भक्ति मैं आपके कारण कर पा रहा हूँ, यही कृतज्ञता वो चाहते हैं हमसे। बाकी सब तो इलॉबरेट रिचुअल है, वो जो जितनी श्रद्धा हो और जो जिसका जैसा
सिस्टम बना हुआ हो समाज का, उस आधार पे वो कर सकता है। लेकिन कृतज्ञता तो हृदय की चीज है। आप बाहरी तौर पे सब कुछ कर सकते हो और अंदर हृदय में आप कृतज्ञ नहीं हो कि अरे इन्होंने किया क्या था मेरे लिए, कुछ भी तो नहीं करके गए। तो ये क्या हो गया, ये आपकी सारा इलॉबरेट अरेंजमेंट जो है वो जीरो हो गया। अगर हृदय में आपके ये भाव था कि करके क्या गए मेरे लिए, उससे ज्यादा अच्छा होता आप कुछ नहीं करते और हाथ जोड़ते। और इसीलिए शास्त्र में ये भी विधान है कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ऐसे हाथ ऊपर करिए, एक अकेली जगह में जाइए जहां और कोई नहीं है, हाथ ऊपर करिए और क्या बोलिए कि हे मेरे पितरों आप मुझसे प्रसन्न रहें, 3 बार बोलिए और आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये आप आखिरी दिन ले रहे हो, ये तो आपको पहले दिन लेना चाहिए था। तो मैंने बोला मैं जानबूझ के आखिरी दिन ले रहा हूँ, और आखिरी दिन इसलिए ले रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू से कि ये 15 दिन आप करो, आई वांट टू से कि हर दिन करो। हर दिन आप उनके लिए कृतज्ञता रखो, हर दिन आप उनके लिए थैंकफुल रहो, हर दिन आप उनको एक वर्ड बोलो, आई एम थैंकफुल टू यू। तो वी कैन ऑलवेज से थैंक यू। वी ऑलवेज टीच अवर स्मॉल किड्स की सबको धन्यवाद बोलना चाहिए, सबको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन हम कितनी बार अपने जो इनको हमने देखा नहीं है उनके लिए थैंक यू बोलते हैं, जिनको हम शायद नाम से भी नहीं जानते उनके लिए थैंक यू बोलते हैं। तो ये बड़े ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है सनातन धर्म का, ये 15 डेज की आप उनको थैंक यू बोल सकते हो और इससे एक सीख ले सकते हो कि आप जीवन में हमेशा उनके लिए थैंकफुल रह सकते हो। बाहरी दिखावे से ज्यादा आवश्यक है कि हृदय से आप थैंकफुल रहें, क्योंकि वो हृदय को देखना चाहते हैं आपके। और वैसे कहा जाता है कि पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप भक्ति करते हैं। तो इसलिए अच्छी भक्ति करेंगे तो वैसे भी उन्हें पता है कि वो तर जाएंगे हमारी भक्ति अगर अच्छी हो गई तो हम उनसे यही कृपा की याचना करेंगे हमारी भक्ति वो अच्छी कर दें। और भक्ति करने में और पितरों को प्रसन्न करने में भगवत गीता का 7th और 8th चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। और इंसिडेंटली हम कल संडे को 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो कल 10:30 बजे 7th चैप्टर डिस्कस होगा। आप में से जिसके पास भी समय हो और अगर उन्हें लगे तो वो 7th चैप्टर कल सुन सकते हैं। एंड वी ऑल कैन कलेक्टिवली ऑफर दिस 7th चैप्टर to all our ancestors whom we know, whom we don't know, to all those ancestors for whom nobody is caring. But we will say that yes, we care for you. We are thankful to you. This world is beautiful because of you. So we are so thankful to you. And I am also thankful to each one of you. Thank you so much. Is there any comment, query, question? We can take it. Hare Krishna. हाँ प्रभु जी, मैं भी यही बोलने वाली थी कि गीता का 7th चैप्टर पूरे 15 दिन तो पढ़ना ही चाहिए। यस, पढ़ना ही चाहिए, तो हम कल पढ़ने वाले हैं। 7th चैप्टर इज इम्पोर्टेंट Yes. फॉर पितृ मोक्ष, तो इम्पोर्टेंट है डेली पढ़ना। थैंक यू माता जी। और रावण के वध पे भी श्री राम ने विभीषण को बोला था कि उनको हाँ जी, हाँ वो मैं बोलना अपने भूल गया। भाई, जी हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धांजलि दी। जी जय श्री कृष्ण। जी, थैंक यू। अंकित प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। एनी टेक अवे मैसेज फ्रॉम टुडेज सेशन? जी प्रभु जी, एक्चुअली बहुत अच्छे से बताया आपने कि हमें डिवोशनल लाइफ में आ जाते तो हम लगता है कि ये सब नीचे की चीज़ें हैं। वो मिसकंसेप्शन जो है वो बहुत दिक्कत देगा हमें आगे की लाइफ में, क्योंकि हम उतने लेवल पर नहीं है अभी कि हम तीनों गुणों को पार कर गए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पे कंडीशनड है हमारी। और भगवत गीता में भगवान ने बताया भी है कि 18 शायद 60 वर्ष में कि यन्मोहात् करिष्यसि, आप अगर नहीं मानोगे हमारी बात तो यू बी फोर्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली बाय द स्वभाव, मतलब आपका जो नेचर है आप उसके एक्ट, आपको एक्ट करना ही पड़ेगा। और थर्ड में भी उन्होंने ये बोला था, प्रकृति क्रियमाणानि, नेचर के एक्ट आप प्रकृति आपसे करा ही लेगी काम, बिकॉज यू आर कंडीशन बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो आपको ग्रेजुअली यू हैव टू गेट प्यूरिफाइड बाय डूइंग नित्य कर्मास। एंड और वो जो आपने वो अद्वैताचार्य जी वाला कोट किया
तो उसमें एक्चुअली वो ही इज मतलब ही इज अद्वैताचार प्योर डिवोटी का रोल प्ले कर रहे हैं वहां पर, इज इनकारनेशन ओनली। लेकिन वो ये वाला एक्ट कर रहे हैं नित्य कर्म वाला, और उसमें उन्होंने कंक्लूजन जो पार्ट है, जो श्राद्ध ऑफर करते हैं, वो किसको किया है? नामाचार हरिदास ठाकुर। तो ग्लोरीफाई उन्होंने भक्ति को ही किया है, क्योंकि एक्चुअली एवरीथिंग विल बी डवटेल टू कृष्णा। तो भक्ति तो उसका पिनेकल है, लेकिन आप एकदम नहीं पहुंच सकते वहां पर। तो डिवोशनल सर्विस भी हो गई बाय फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल, तो एवरीथिंग इज डायरेक्टेड देयर ओनली। तो भक्ति भी ग्लोरीफाई हो गई, एंड उसको रिजेक्ट भी नहीं किया आपने नित्य कर्म को, कि आप एकदम से देवर्षि भूता अपने नाम पितृ नाम न किंग करुणा मृणीचा राजन वाले स्टेज पे आ गए एकदम, क्योंकि हम तो यही लगता है कि हमने तो प्रभुपाद को पकड़ लिया है, तो अब तो हमारा तो काम हो गया। थैंक यू प्रभु जी। Yes, Prabhuji, thank you so much. So this is very valid takeaway that एक्चुअली फर्स्ट थिंग जो हम बात कर रहे थे लास्ट में, जो हमने समराइज किया कि हमारा अधिकार कहाँ तक है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पढ़ तो हम सब कुछ सकते हैं, सुन तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमारा अधिकार और हमारी स्थिति कहाँ तक है, उस आधार पे हमें अपना जीवन जीना पड़ेगा, तभी हम परफेक्ट हो पाएंगे। हम सोचें कि हमने पढ़ लिया है इसलिए हम अधिकारी हो गए हैं उस बात के, तो ऐसा नहीं है। हम सब अंदर अपने झांक के देख सकते हैं कि स्थिति हमारी कहाँ पर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बात है, जैसे अब हरे कृष्ण महामंत्र है, तो हरे कृष्ण महामंत्र को वैसे किसी बात से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट एक एनालॉजी के लिए समझिए कि मान लीजिए न्यूक्लियर मिसाइल है। अब एक चोर को पकड़ने के लिए आप न्यूक्लियर मिसाइल नहीं यूज करेंगे, उसके लिए आपको एक बुलेट भी चलेगी। तो ऐसे ही हमारे जो अलग अलग कर्म कांड के रिचुअल्स हैं, इनके अपने मंत्र हैं और इनके अपने जो हैं वो तरीके हैं, जो एक अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को आते हैं। तो वेन एवर वी आर कंडक्टिंग दीज थिंग्स वी शुड यूज दोज मंत्रास। कई बार नहीं तो भक्तों को मैंने देखा है वो हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र, तो बेसिकली ये एक तरह का मंत्र का जो है अपमान है, क्योंकि वो हाईएस्ट चीज आपको दे सकता है, उसको आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि हर रिचुअल के अंत में या शुरू में आप कीर्तन कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उस रिचुअल को रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे गृह प्रवेश एक रिचुअल है। अब कोई व्यक्ति बोले नहीं मैं तो भक्त बन गया हूँ इसलिए बस मैं अंदर जाऊंगा, दो भक्तों को ले जाऊंगा और थोड़ा सा कीर्तन करूंगा और मेरा काम हो जाएगा, तो ये गलत सोच है। गृह प्रवेश का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। आप एक अच्छे ब्राह्मण को पकड़िए जो वो करते हो रेगुलरली शुद्धता से, और जिनका जीवन शुद्ध हो, और उनसे रिक्वेस्ट करके उसको अच्छे से कराइए अगर कराना है तो। बट आप ये मत सोचिए कि आपने कीर्तन करा दिया तो आप गृह प्रवेश के रिचुअल से बाहर निकल गए या आपने रिप्लेस कर दिया। दिस इज मिस यूज ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। यस, देर आर टू हैंड रेज आई कैन सी। जी प्रभु जी। मैडम आप कुछ पूछना चाहती, कुछ कहना चाहती? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मैं कृष्ण। आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये पिंड जो पिंडदान होता है या पितरों के लिए जो हम करते हैं, उसमें फीमेल्स के लिए क्या है? मतलब फीमेल्स यस। का नहीं, हर जगह मेल्स का ही रहता है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी। यस यस, नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि फीमेल्स के लिए पिंडदान नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। आप कभी भी जब पिंडदान के रिचुअल को देखेंगे या एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पिंड बनाए जाते हैं वो 3 जनरेशन के बनाए जाते हैं जो नहीं है अब इस धरती पर। तो मान लीजिए फादर, फोर फादर एंड हिज फादर। तो जब ये 3 पिंड बन जाते हैं, उन्हीं के साइड में 3 पिंड और बनाए जाते हैं। अगर वो भी नहीं है तो करस्पॉन्डिंग उनके जो बेसिकली जो फादर, फिर उनकी मदर, फिर फोर फादर्स, उनकी मदर्स, ग्रैंड मदर्स, ऐसे करके बनाया जाता है। और फिर उसके नहीं, बाद जी, तो ऐसे फीमेल्स। जैसे मैं पूछना था जो अपने लिए, जो मतलब हम लोग हैं, हाँ, मैं जैसे बता मेरे रहा हूँ, घर में मैं आ मेरी रहा मदर क्या आई एम करते हैं। कमिंग टू इट, आई एम कमिंग टू इट। ओके आई ओके जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस फर्स्ट थिंग कि कई बार ओके। लोगों को लगता है कि पिंडदान मतलब केवल पिता को करना है या उनके पिता या उनके पिता, ऐसा नहीं है। पिंडदान मतलब वो 3 जनरेशन और करस्पॉन्डिंग उनकी जो भी मदर्स थी वो भी उसमें आएंगी। और फिर कौन कर सकता है पिंडदान, तो उसके लिए नियम ये है कि सबसे
बेस्ट जो अगर हायरकी हम देखें तो सबसे बेस्ट है द एल्डेस्ट सन, ही इज द बेस्ट पर्सन टू डू इट, और सेकंड बेस्ट इज द यंगेस्ट सन। इफ पुराने जमाने में क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, सब साथ में रहते थे, तो एल्डेस्ट सन वुड डू एंड एवरीबडी विल अटेंड इट। Nowadays people remain at different places so they can do their own part to it, बट एल्डेस्ट सन कर रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाकी लोग क्यों करें, क्योंकि हम अलग अलग रह रहे हैं तो हमको करना चाहिए, तो क्योंकि हम अपने अगली जनरेशन को कब सिखा पाएंगे, अगर वो देखेंगे नहीं तो वो भी हमारा नहीं करेंगे, तो हम भी अटके रहेंगे पितृलोक में। अब अगर किसी के पास एल्डेस्ट सन भी नहीं है, यंगेस्ट सन भी नहीं है, तो कौन बेस्ट है? तो अगर उसकी लड़की है तो लड़की का जो लड़का है वो बेस्ट पर्सन है, अगर उनके भाई का कोई लड़का है तो वो अगला बेस्ट पर्सन है। तो नॉर्मली अगर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है, देन कम्स द रोल ऑफ कि फीमेल्स कैन ऑल्सो डू पिंडदान। तो बेसिकली दिस इज वेरी clearly written कि females can also do पिंडदान, like I gave one example of सीता माता, she हाँ वो performed, yeah, मुझे मालूम है। yes, मतलब बहू कर सकती है कुछ भी। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती ऐसे है। तो लड़कियों अब को उसमें ये 3 रहता है जनरेशन कि के लिए बुलाते लाइक हैं, लाइक 3 पीढ़ियों के लिए रहता हाँ, है शायद लड़कियों के लिए, 3 3 पीढ़ियों का के लिए उतार। रहता है, यस 3 पीढ़ियों के लिए रहता है। बेसिकली अगर आप शास्त्र को बहुत ध्यान से पढ़ें तो हमारी अप टू 21 जनरेशन पितृलोक में रह सकती है, मतलब जो वेटिंग है वो 21 जनरेशन तक की हो सकती है, क्योंकि पितृलोक का टाइमिंग जो है वो हमारे टाइमिंग से अलग चलता है, तो इसलिए अप टू 21 जनरेशन कभी कभी रह सकती है, जरूरी नहीं कि रहे, लेकिन रह सकती है। तो दैट्स व्हाई आफ्टर पेइंग ऑब्लेशंस टू 3 जनरेशंस वी ऑफर इट टू रेस्ट एवरीवन हु इज देयर, who is known unknown to everyone, so this is how they do it. Okay. Okay, Just yes, thank you. There is one more hand raised. प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे प्रभु कृष्ण जी आज मैं भी बहुत भक्ति भाव से अमावस्या के दिन नर्मदा नदी किनारे गया था। जी। हमने भी बहुत भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ किया श्राद्ध। लेकिन जब हम पूरे नर्मदा में जब हम वापस आ रहे थे तो कम से कम इतना खाना पड़ा हुआ था पूरे नर्मदा क्षेत्र में, जिसको लोग पैरों से कुचल रहे थे। इतना मतलब ऐसा लगा कि इट्स अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ द फूड, मींस इट इज अनकाउंटेबल। तो यस मुझे लगा ये श्राद्ध है या वेस्टेज ऑफ फूड है। यस, वेरी गुड। तो मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसा डाउट मेरे मन में आया कि इस टाइप के श्राद्ध करने से क्या फायदा, जहाँ पे आपने सैकड़ों किलो खाना, पका हुआ खाना सड़क के किनारे डाल दिया, उस पर गाय भी नहीं चल रहे हैं, लोग भी नहीं उठा रहे हैं और पैरों से कुचल रहे हैं। तो प्रभु जी इस टाइप का श्राद्ध का क्या महत्व है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि रिचुअल्स को हमने केवल रिचुअल्स बना के छोड़ दिया है, हमको रिचुअल्स को स्पिरिचुअल बनाना पड़ेगा, और स्पिरिचुअल बनाने के लिए बेसिकली देयर इज स्पेसिफिक वे हाउ टू डू इट एंड हाउ टू ऑफर इट एंड हाउ टू रिस्पेक्ट इट, एंड दैट्स व्हाट वी आर नॉट डूइंग। मैंने अभी एक बार डिस्कशन में मैंने एक पॉइंट बोला, और मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गंगा मैया यमुना मैया करते हैं हम, और हमारी गंगा मैया और यमुना मैया में 1000 टाइम्स ज्यादा बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब पॉल्यूशन इंडेक्स है। और फॉरेन में वो कोई मैया नहीं करते, कोई पिताजी नहीं करते, और उनकी नदियां ज्यादा साफ हैं। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया है, हमने ऐसा सोच लिया है कि बस ये करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। वी आर नॉट थॉटफुल अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाई this session I actually thought of taking. Actually, I never want to speak on these topics because somehow they are not too much my liking. But someone told me, you know, you should speak once, clarify our doubts. So I said, okay, I will try. बट थिंग इज कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने ये सुना कि करना चाहिए तो हम अगली बार से क्या करेंगे, करने लगेंगे, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से समझे बिना करेंगे, हम आधा अधूरा करेंगे, हम कहीं भी फेंक देंगे, हम उसको अनादर होने देंगे। आप देखो दिवाली के पटाखों के ऊपर देवी देवताओं के फोटो अब तो कम हो गए, एक समय तो बहुत ज्यादा थे, वो कचरा अगले दिन पैरों में आता था लोगों के। अगरबत्ती के ऊपर भगवान के फोटो। तो पॉइंट इसकी किसी और धर्म में ऐसा नहीं होता। अभी मैं हम लोग 2 या 3 संडे पहले मंदिर जा रहे थे, तो प्रोसेशन निकल रहा था, बड़ी बड़ी भगवान राम जी की मूर्तियां, कृष्ण जी की मूर्तियां, बड़ी बड़ी मूर्तियां, मतलब लाइफ साइज से ज्यादा बड़ी मूर्तियां, और बड़ा सा डीजे, और उस पे सबसे वल्गर गाने जो इस सदी के रहे होंगे वो एक के बाद एक बज रहे थे,
और लड़के लोग डांस कर रहे थे, और मेरा बच्चा छोटा है वो मेरे साथ में था, और वो ही वॉज आस्किंग मी कि क्या चल रहा है पापा। मैंने बोला यही तो प्रॉब्लम है, यहीं पे प्रॉब्लम है हमारी, कि हम दिखावा ज्यादा करते हैं। आपने कभी देखा कि कोई क्रिश्चियनिटी का प्रोग्राम हो रहा हो? हमारे घर के पास में चर्च है, कल प्रोग्राम हो रहा था, इतना बढ़िया सलीके से सब बैठे हुए सुन रहे हैं उसको, लेक्चर को, कोई हल्ला नहीं हो रहा है, और कोई फिल्मी गाना नहीं बज रहा है, कोई पोस्टर नहीं टंगा है किसी का। ये हम ही अपने धर्म को स्पॉइल कर रहे हैं और लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो उंगली उठाएं। तो आपने जो पॉइंट बोला बिल्कुल सही, इवन आई एम डिस्टर्ब बाय दीज थिंग्स, कि द वे वी आर डूइंग थिंग्स आर नॉट राइट। व्हाई कांट वी ऑफर दोस टू प्रॉपरली टू वन गौशाला? व्हाई कांट एडमिनिस्ट्रेशन डू समथिंग अबाउट इट व्हेन दे नो कि so much food will be there which can be properly utilized? This is how people get actually way to point out mistakes। जैसे अब अभिषेक किया और वो दूध नाली में बहा दिया, why not collect it and offer it to someone? इतने सारे भक्त हैं, सबको चरणामृत के रूप में दे दो आप उसको। पॉइंट इसकी हमको ही, जो थॉटफुल लोग हैं जैसे आप हो, हमें हमको ही कुछ करना पड़ेगा, तभी चीजें इंप्रूव होंगी, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड इसीलिए आपके जैसे पढ़े लिखे थॉटफुल लोग क्या करेंगे, अगली बार नहीं जाएंगे, बोले अरे वो तो फालतू ही दिखावा है, पैरों में ही आना है तो काय के लिए करें, इससे अच्छा हम अनाथालय में जाके खिला देंगे। अनाथालय में जाके भी खिलाना चाहिए, लेकिन पितरों को भी खिलाना चाहिए, दोनों चीजें अलग अलग है। पर हम क्या करेंगे, हमारी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हम दोनों चीजों को क्लब कर देंगे, और हम बोलेंगे अरे वो दिखावा है, पंडित जी पैसा मांगते हैं, ये दिखावा है, वो दिखावा, सब छोड़ो, हम ऐसा करते हैं ब्लाइंड, वो स्कूल में जाके पैसे दे के आ जाते हैं। दैट इज गुड, बट देन व्हाट अबाउट योर पितर? किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा कि ब्लाइंड स्कूल में पैसा देने से पितर जो है तर जाएंगे। पितर तो तरेंगे जब आप तर्पण करेंगे, और वो तो आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ समवेयर वी हैव टू, एक्चुअली वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, ये तो दिखावे के लिए दुनिया कर रही है, देखा देखी में कर रही है, रिचुअल समझ के कर रही है। सो यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। नहीं प्रभु जी, एक और चीज जो मैंने देखी ना, विच वाज वेरी, मतलब आई फेल्ट वेरी बैड, कि जो यस। पंडित जी थे हु वाज परफॉर्मिंग ऑल्सो पूजा, ही वाज आल्सो इन वेरी हरी एंड ही वाज लुकिंग मोर फॉर द मनी रादर देन परफॉर्मिंग द हाँ, अब पूजा। मैं आपको बताऊं कि रूल क्या है। शास्त्र मैंने पढ़े, शास्त्रों में रूल ये है कि अगर आपको किसी की पितृ पूजा श्राद्ध की सेरेमनी करानी हो तो उसका टाइमिंग होता है, और वो टाइमिंग एक फिक्स टाइम है कि सुबह 7, 7:30 बजे से 1:30 बजे तक हो सकती है बस। और एक पूजा में कम से कम 1.5 घंटा लगना चाहिए, तब वो ठीक से हुई पूजा है। और ये रूल बनाया गया है कि एक व्यक्ति जो श्राद्ध का कर्म करता है, कोई ब्राह्मण, तो दिन में 2 पूजा से ज्यादा नहीं करा सकता, क्योंकि एक्चुअली जब वो श्राद्ध का कर्म करा रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपने जो तपस्या के जो भी उसके क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर कर रहा है वहां पर पितृलोक में, जिससे वो पितृ जो है वो तरेंगे। तो वो उसकी तपस्या उस लेवल की होना चाहिए। और वो तपस्या उस लेवल की कब होगी, जो बहुत सच में शुद्ध ब्राह्मण है, वो बहुत चुन के जो है श्राद्ध के कर्म कराते हैं, ज्यादातर कराते ही नहीं, डरते हैं उसको कराने में। और कराते भी हैं तो वो क्या कहते हैं, एक कराएंगे हम या 2 कराएंगे, इतना ही कराएंगे, क्योंकि दे नो कि उनके सारी जो तपस्या का फल है वो व्यक्ति ले जा रहा है उस कर्म को करने के कारण। अब बाकी लोगों ने उसको बिजनेस बना रखा है, तो दे कीप ऑन डूइंग इट। सो दे ऑल्सो नॉट रेड प्रभु शास्त्र, जी और इस टाइप के, प्रॉब्लम ये कि हमने भी नहीं पढ़े, तो हमको भी नहीं पता है, तो हमको भी लगता है तो प्रभु निपटाओ। जी इस टाइप की श्राद्ध, यस। प्रभु जी इस टाइप की श्राद्ध करने से तर्पण होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा? उल्टा, ये लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण ऐसा करेगा वो पितृलोक में जाके फंसेगा, और उसका जो है निर्माण नहीं होगा वहां से। ये लिखा हुआ है, शास्त्र की बात। तो बेसिकली हम भी दिखावा कर रहे हैं, तो हमको दिखावे वाले लोग भी मिल जाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। और इसीलिए अगली जनरेशन धीरे धीरे करना बंद करती जाती है एक एक चीज। और इसीलिए या तो कर्म कांड को हम बोझ समझ के करते हैं, या हम सोचते हैं कि हम तो बहुत पढ़े लिखे, हमको करने की क्या आवश्यकता। और इसीलिए मेरा पूरा आज का जो फोकस था वो ये नहीं था कि आप क्या प्रोसेस करो, मेरा फोकस था कि आप क्या एटीट्यूड डेवलप करो। प्रोसेस तो जो 19-20 हो जाएगी जैसी हो जाएगी, पर हम हाथ जोड़ के एक एटीट्यूड तो डेवलप कर सकते हैं कि यस, रियली वी आर थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू वी आर हियर। दिस इज a simple prayer which we all can offer to our pitras. Yes.
Sonalika madam wants to comment something. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी जी, माता। एक प्रश्न था कि जी। जैसे अभी जो पॉइंट आया कि फीमेल्स कर सकती है तर्पण, हम्म। तो जैसे शादी के बाद जो कुल चेंज हो जाता है तो इन-लॉज Yes. के लिए तो कर सकती है, बट खुद के पेरेंट्स के लिए जिस कुल में अभी वो नहीं है हाँ तो हाँ उनके लिए भी कर सकते हैं क्या? हाँ, उसके लिए भी रूल है। उसके लिए रूल ये है कि अगर कोई भी इमीडिएट, जैसे मैंने बताया, मेल मेंबर कोई भी अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो फीमेल्स कर सकती हैं, बट देन दे हैव टू टेक परमिशन। दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम होम? दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर इन लॉज। तो वो एक वर्बल परमिशन जैसी होती है कि आप विथ फोल्डेड हैंड यू आस्क योर इन लॉज दैट आई वांट टू डू तर्पण फॉर माय पेरेंट्स हु हैव डिपार्टेड, and obviously they will say yes, you can go and you can do, then you can do it, but then you have to take that permission that is specifically written. जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। Okay, thank you. Praveen Prabhuji, concluding remarks. हरे Correct कृष्ण if I am wrong anywhere. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Hare Krishna आप Prabhuji, धन्यवाद प्रभुजी। आपने पूरा बहुत मतलब सरलता से सारा जितना भी श्राद्ध और पिंडदान के विषय में पता होना चाहिए वो सारा बताया है बहुत अच्छे से। और मैं उसको इतना अच्छे से एग्जाम्पल भी दे करके, साथ में जो क्वेश्चंस अभी आए बाद में माता जी ने पूछे, प्रभु जी ने भी पूछा, तो वो उनको भी एड्रेस किया। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अपने को जिन्होंने भी गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा हो, एटलीस्ट एक बार, बहुत बड़ा पुराण नहीं है, बहुत छोटा सा है, और ये जो श्राद्ध पक्ष आता है तो उसमें पढ़ने से एटलीस्ट उनको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद भी एड्रेस कर सकते हैं। गीता Yes. प्रेस पे अवेलेबल है और बहुत छोटा है, और अब तो और गीता पूरा भी प्रेस नहीं पढ़ना हो तो सेकंड पार्ट जो है उसका, सेकंड पार्ट एग्जैक्टली सेकंड पार्ट पढ़ लीजिए उसका। हाँ, तो Yes. वो जरूर मेरे ख्याल में करना चाहिए, तो जिससे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो एड्रेस हो जाते हैं। एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश करके पुस्तक आती है, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से श्राद्ध और तर्पण को कुछ 15 पन्नों में कर लिया है। बहुत अच्छा है तो वो, आई रेड हाँ, इट। यस। तो कोई अगर वहां से जानना चाहता है तो मतलब ये ऑथेंटिक है सारे, ऐसा कुछ है जो बहुत ऑथेंटिक है। हाँ, ये दोनों और बहुत ऑथेंटिक। हाँ, यस। तो ये है। और तीसरी बात ये है कि जरा भी मन में अगर, वैसे तो किसी प्रकार से डाउट आने ही नहीं चाहिए, एग्जाम्पल आपने मतलब सीधे सीधे परमात्मा के ही एग्जाम्पल दे दिया है। जो भगवान स्वयं सच्चिदानंद है, उन्होंने सारा ये सब किया है, तो हमको तो करना ही चाहिए। हम भगवान को अगर जरा भी मानते हैं तो ये इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। हमारे भगवान जो काम कर रहे हैं वो तो मतलब उन्होंने हमें एग्जाम्पलीफाई करने के लिए ही किया है। इसमें कोई लीला में कुछ ऐसा करते हैं तो वो हमें एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, उनको करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। गरुड़ पुराण से एक श्लोक है जो लास्ट में उसके महात्म्य में बात हो रही है, तो वहां पे कहा है, न श्रुतम गारुणम येन गया श्राद्धम न नो कृतम वृषोत्सर्गः कृतो नैव न च मासिक वार्षिके सा कथम कथ्यते पुत्रः कथम मुच्यते ऋणत्रयात् मातरम पितरम चैव कथम तारितुम क्षमा। जिस पुत्र ने माता पिता के मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वो कैसे पुत्र कहा जा सकता है? और ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है? तो ये वो क्रिया है जिससे माता पिता तो आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका भाई कर दे, तो उनकी इतनी डिपेंडेंसी आप पर नहीं है। ये भी बात समझने की है सबको। कहीं कहीं ये भी फीलिंग रहती है कि हमारे तारने से वो तर जाएंगे, तो आपके तारने से वो नहीं तर रहे, क्योंकि आपको पता नहीं है उनके कितने सुकृत थे, ये हम कैसे जानेंगे? हम तो सिर्फ एक क्लेश मात्र जानते हैं ना कि हमको संस्कार आए, लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते कि मेरे जो दादाजी थे, मेरे परदादाजी थे, उनके कितने सुकृत थे, वो कैसे हैं, क्या स्थिति है। और जो हमारा परिवार कुल धर्म बढ़ा, उसमें जो लोग, क्योंकि नित्य कर्म पूजा प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि
आप मामा नाना ऋषि दूसरे कुल के लोगों के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं श्राद्ध तर्पण। तो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मन से श्रद्धा से कर रहा होगा, तो उनका कार्य हो जाना है। तो उनको हमारी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हमको उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो ये जो मतलब असल में थिंकिंग उल्टी है। थिंकिंग अगर उल्टी है तो हमको वो बात नहीं आती। अगर हम ये इस भावना से चले कि उनको हमारी आवश्यकता कम, हमको उनकी आवश्यकता, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता ज्यादा है, और हमको ये ऋण चुकाने की आवश्यकता, नहीं चुकाओगे तो आप मतलब वो उनका क्या हुआ ये तो बात की बात है, आप तो पक्के से फंसे हुए, आपने तो फंसना ही फंसना है। तो एक चीज तो ये हो गई कि आपको क्रिया जो है वो जब तक इस संसार में है तब तक करनी है। भगवान राम ने करी है तो अपने को तो करनी ही करनी है। उसके साथ में अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ अपराध आदि हो रहे हैं, जैसे प्रभु जी का प्रश्न था, बहुत ही सुंदर उन्होंने दिखा, उनको उनकी भावना भी समझ आ रही है कि उन्होंने जब ये सब देखा तो वही है ना, प्रॉपर जो मेथड दिया गया है उस मेथड को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए हो रहा है ऐसा। तो उसमें हम परस्पर जिम्मेदार हैं, मतलब हम भी जिम्मेदार हैं। हम उसके लिए अपनी सुविधा छोटे लेवल पे बना सकते हैं। मान लीजिए पंडित जी ने नहीं करा, तो आप अगर थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना। वो गौग्रास बन सकता है, आप स्वयं भी ले जा सकते, दे सकते, आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पे करें, जब आप एग्जाम्पलीफाई करेंगे तो आपको देख के दूसरे लोग सीखते हैं। जो आपने कहा ना थॉटफुल लोग हैं, तो थॉटफुलनेस तो यही हुई कि हमने कुछ एक कार्य ऐसा किया जिससे हमारा पड़ोसी देख के सीखता है। तो एक एक ये हो गई कि हम लोग जो है वो उस क्रिया को जरूर करें। सेकंड बात है जो भागवत पुराण के महात्म्य में 5वें अध्याय में जहाँ पे धुंधारी जी और उनकी कथा की बात है, यस, तो मैं भूल गया बताना वो। हाँ, तो यस, वो बताइए। उसमें जो है 5वें अध्याय का 90th श्लोक है वो, आख्यानम एतत् परम पवित्रम श्रुतम सक्रैव विदहेद घौघम साध्य प्रयुक्तम पितृतृप्तम आहवे नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च। तो अभी पहले गरुड़ पुराण से बात की थी कि मनुष्य को चाहिए कि वो वर्ष में, महीने में जरूर करे, श्राद्ध तर्पण दोनों करे। तो उसके लिए वो आप जितने विधि विधान कर सकते उतने करो, नहीं तो आपने सिंपल मेथड्स बताए हैं वो सारा दिया हुआ है। लेकिन साथ में ये जो बात है भागवत पुराण में, कि वो व्यक्ति जो इसको पढ़ता है, भागवत पुराण को पढ़ता है, भक्ति करता है, नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम चा, जो रोज पढ़े, रोज इस पे करे, तो उसके पितृ अपने आप ही तृप्त हो जाते हैं, उनका श्राद्ध हो जाता है। उसके लिए आपको विशेष प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी विशेष प्रक्रिया करनी है क्योंकि वो काम भगवान ने भी किया। और जैसे अभी आपने कहा ना, बड़ी मतलब बहुत ही उसको ऑब्जर्व करे तो भगवान राम से श्राद्ध की प्रक्रिया वशिष्ठ जी ने करा। जिन लोगों का क्वेश्चन था कि कौन लोग कर सकते हैं, तो उसमें 3 पात्र दिए पूरे रामायण में। भरत जी ने पहला श्राद्ध किया यस। जब भगवान राम अवेलेबल नहीं थे। हम्म। तो भरत जी जो है मझले हैं, हम्म। तो क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाता है कि कौन कर सकता है। यस, मझला कर ठीक सकता है। है ना। फिर सेकंड श्राद्ध आके जब उनका उन्होंने बताया और ये बात कि पिताजी तो चले गए, और अब तो भगवान राम ने किया, हम्म। क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार बनता है। विभिन्न कारण है, अपन चर्चा नहीं करेंगे, लंबी लिस्ट है कारणों की कि यस, क्यों यस, छोटा क्यों कर यस, सकता है और सबसे बड़ा यस। क्यों कर सकता है ना। यस, तो यस, देयर ये इट इज 2 हो देयर। गए, यस। ये 2 हो गए। और फिर उसके बाद में तीसरी बार जब गया में, जिसकी चर्चा आपने 3 बार करी पूरे इस सेशन में, गया में सीता माता ने किया जब राम और लक्ष्मण दोनों उपलब्ध नहीं थे। नहीं थे। राजा दशरथ उतरते हैं, उन्होंने कहा मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो माता सीता ने जो उपलब्ध चीजें थी, और ये भी मतलब जो आपने कहा कि जो आपके पास उपलब्ध हो, भगवान राम तो उस समय उनकी परिस्थिति क्या थी, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, हम्म। सब कुछ उपलब्ध था। बावजूद उसके, चूंकि उन्हीं की उपलब्धता नहीं थी, तो जो उपादेय वस्तुएं हैं, जो साधन है, वो कम हो गए। पर माता ने मतलब जल, गोबर, गऊ इत्यादि इन सबको ले करके और वो कार्य किया।
तो इसमें मतलब 3 बातें निकल के साफ साफ आती हैं कि कोई भी कर सकता है, उसके लिए वस्तु जो है वो विशेष नहीं रहती, उसके लिए आपकी भावना प्रधान हो जाती है। हाँ, आपको जब भी करना चाहिए तो वो विधि विधान से करना चाहिए, उचित व्यक्ति को माध्यम बनाना चाहिए। परंतु जैसा आपने कहा कि यदि कोई उचित माध्यम आपने समझा लेकिन उसने उसको नहीं किया, तो इसमें हमें इस बात से कम भयभीत होना चाहिए कि पितरों का क्या होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा अगर बलवती है, शाद शब्द ही श्रद्धा से आ रहा है ना, आपकी श्रद्धा बलवती है तो उनका तो कल्याण हो ही जाना है और उससे पहले आपका कल्याण होना है। यस। तो एक मतलब और मेरा जो टेक है, हाँ बताया। उसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि दशरथ महाराज ने अपना शरीर त्यागा राम 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 याद करते हुए, जी और वैसे भी वो मतलब भगवान के पिता हैं, तो जी भगवान टेक्निकली ये बोल सकते थे कि इनका क्या है, ये इनका तो सब अच्छा ही होने वाला है तो बिल्कुल। इनके श्राद्ध उराद्ध की जरूरत नहीं है, बट भगवान जरूरत ने क्या ऐसा है, नहीं बोला जरूरत क्या है, मतलब पूरा मैं पढ़ रहा था, पूरा रिचुअल किया है, यस, पूरा पूरा रिचुअल रिचुअल। और किया उसमें एक और है, आई डोंट नो उसका मैंने पहले पढ़ा था, यू विल गिव अस द रेफरेंस रामायण का, इसलिए आई विल कोट इट सो दैट यू कैन गिव अस रेफरेंस। उसमें ऐसा कहीं है क्या, मैंने जो पढ़ा था बहुत पहले, कि जब वो श्राद्ध कर रहे थे तो सीता माता जो है वो चली जाती है वहां से, वो इस तो फिर जब हो जाता है श्राद्ध तो सीता माता वापस आती हैं, तो वो पूछते हैं कि क्यों, आप क्यों चली गई थी, तो बोले वो मेरे ससुर जी मतलब दशरथ जी, उनके पिताजी और उनके पिताजी तीनों आए थे, और बोले है। आप उनको कंदमूल ऑफर कर रहे थे, बोले वो सम्राट रहे हैं और आप कंदमूल ऑफर कर रहे थे, तो बोले मुझे बहुत लज्जा आई तो मैं वहां से थोड़ी दूर चली गई थी। ऐसा कहीं है क्या लिखा हुआ? ये जो बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है उनमें नहीं है प्रभु जी, अच्छा। लेकिन हाँ मतलब साउथ इंडिया से अगर हम लोग देखेंगे देयर आर मल्टीपल रामायण, तो हम्म। हो सकता है कि कम रामायण या इसमें कहीं ये कथा कहीं हो। होगा, बिकॉज आई हाँ रिमेम्बर दैट कि आई रिमेम्बर इन द कॉन्टेक्स्ट की 3 generations जो हम करते हैं, those जी 3 generations actually came there personified, हाँ, पर्सनिफाइड है, that reference was बिल्कुल there. है। तो इसलिए जो है मतलब मैं तो इतनी टेक पे हूँ कि आप अपनी भक्ति जैसे करते बिना किसी अभिमान घमंड के, क्योंकि भक्ति तो मतलब अगर हमें यह एहसास भी हुआ कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति नहीं कर रहे थे। Yes, very true. अगर हमें यह जरा सा एहसास भी है ना कि भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो करें, जितना हरि नाम ले सकते हैं वो ले, साथ में ये सारे रिचुअल, क्योंकि भगवान ने जो है वो दोनों जगह गीता में भी यही कहा कि आपको, आप अगर उस स्थिति पे भी पहुंच जाओ तो भी इस उद्देश्य से कि आप श्रेष्ठ हो, आपने जो शब्द यूज किया थॉटफुल हो, तो आप थॉटफुल हो, आपको लोग देख के लोग अनुकरण करेंगे, इस दृष्टि से भी करना चाहिए कि आप कितने एग्जैल्टेड भी है तो भी करना चाहिए, और आप प्रोसेस में है तो भी करना चाहिए। तो ना करने की तो कोई वजह नहीं बनती, करना ही चाहिए। बच्चे भी कैसे देखेंगे, और किसी भी स्थिति किसी परिस्थिति में आप रह सकते हैं, वो तो अपनी श्रद्धा की बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में Yes, so nicely you summarized for all of us. तो पॉइंट इसकी श्राद्ध जो है वो श्रद्धा है, फेथ है, तो फेथ जो है वो एवरीडे अफेयर है। फेथ कोई 15 दिन 14 दिन 1 दिन की बात नहीं है। फेथ मतलब ग्रेटिट्यूड है, और हम क्योंकि अभी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की पर ही बात कर रहे थे, और इंसिडेंटली ये समय भी वही चल रहा था, और देयर वर फ्यू क्वेरीज व्हिच पीपल वर आस्किंग मी, तो आई थॉट कि वी शुड once discuss what Prabhupada says about it. So at level of pure devotional service, maybe all these things are not important, but at the level which we all are trying to do sadhana bhakti, we should try to observe these rituals at least in their spirit, if not much in the way they are done or the act per se of it. So thank you everyone. अगर और कोई प्रश्न या कोई क्वेरी ना हो तो हम यहीं विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।
शिल प्रभुपाद की जय।